You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज आलोक। आप देख रहे हैं MCBC शो और आज मैं ट्रेलर रिव्यू करूंगा फिल्म साबरमती रिपोर्ट का। लेकिन इसके पहले कि मैं इस ट्रेलर के बारे में बात करूं, वहाँ पे क्या हुआ था, इस फिल्म के बारे में जानना ज़रूरी है, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है। ये फिल्म साबरमती रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट। जी हाँ, आप पूछेंगे कि ये क्या था। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बताना ज़रूरी है कि सन 2002 25 फरवरी में एक ट्रेन निकलती है, साबरमती एक्सप्रेस, गोधरा स्टेशन से। निकलते ही ट्रेन में आग लग जाती है और भगदड़ में, स्टैम्पीड में 59 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 25 महिला थी, 10 बच्चे थे। अब आग क्यों लगी, कैसे लगी, एक्सीडेंट था, मैनमेड था, ये जानना ज़रूरी था, बिकॉज ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था उस वक्त। तो स्टेट सरकार ने एक कमीशन बिठाई, नानावटी मेहता कमीशन, जिसने फाइनली सन 2008 में, 2002 में एक्सीडेंट हुआ था, 2008 में ये कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिखाई, जिसमें बताया कि ये पूरा हादसा वाज मैन मेड। स्पेशली जो S6 कोच था जिसमें आग लगी थी, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, वो कहा था कि ये मैन मेड था, प्लान था और ये जानबूझ के किया गया था। और उसी समय अराउंड दैट टाइम लालू प्रसाद यादव जो रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक कमीशन रिपोर्ट कमीशन बिठाई थी, बैनर्जी कमीशन, सिंगल पर्सन कमीशन। वो कह रहे थे कि ये तो हादसा वाज नॉट मैन मेड, इट वाज कम्प्लीटली एक्सीडेंट। तो दो विपरीत कमीशन थी, हालांकि कमीशन थी, लेकिन फाइनली ट्रायल कोर्ट ने सन 2011 में 31 कन्विक्ट्स को कन्विक्ट किया था ट्रायल कोर्ट ने, और कहा था कि ये कंप्लीट जो हादसा था वाज मैन मेड, वाज प्लान्ड। और उसके कुछ साल बाद हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड किया था, 31 लोग को जो कन्विक्ट किया था। तो ये मूवी उस हादसे के बारे में बताती है, और बड़ा सेंसिटिव मामला था, बिकॉज इसके बाद में राइट्स हुए थे, गुजरात हिल गया था बेसिकली। तो ये मूवी साबरमती रिपोर्ट, साबरमती एक्सप्रेस गोधरा में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बात करती है। अब ट्रेलर लॉन्च हुआ, विक्रम मैसी, एकता जी वगैरह सब लोग आए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली मीडिया वांटेड टू नो कि ये जो ट्रेलर है, ये जो फिल्म है, ये सिर्फ उस गोधरा इंसिडेंट के बारे में बात करती है, उसके आने वाले जो बाद में राइट्स हुए थे उसके बारे में बात करती है। तो एक मीडिया ने सवाल पूछा, विक्रम मैसी को सवाल पूछा था कि इसके बारे में क्या है। तो विक्रम मैसी ने जवाब देने के पहले एकता जी ने इसका जवाब दिया था। तो आइए देखते हैं कि पहले मीडिया का सवाल क्या था और उसके बाद में एकता जी ने क्या सवाल दिया, एकता जी ने क्या जवाब दिया। मेरा सवाल आपसे, जब मैं साबरमती रिपोर्ट की बात करता हूँ तो ये सिर्फ एक पहलू दिखाती है, और उसके बाद जो हुआ, जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 59, और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े जो पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन लोग मरे। और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका। क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं हम। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट? If you want to take, I will take this. Yeah, please go ahead. ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है. Yes, this is how everything started. I exactly. So I am telling you the genesis of it, the पहला पहलू. Without undermining the other pehlus, unfortunately this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started, without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये जो फिल्म है ये बड़ी ऑब्जेक्टिव है और ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही है। इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ विच हंट। ये तो हादसा हो गया है। ये फिल्म इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो वहाँ पे हुए थे। इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरी।
मेरा मानना है कि एकता जी और विक्रम मैसी दोनों बड़े रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स हैं और वो ऐसा इस सेंसिटिव टॉपिक को शायद ऐसा न करेंगे, यू नो। बट ट्रेलर देख के हमें ऐसा लगता है कि फिल्म इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, बिकॉज फिल्म में नॉट ओनली गोधरा एक्सीडेंट्स के बारे में बात किया है, बट ऑल्सो उस वक्त का जो सोशल फैब्रिक था, जर्नलिज्म था, उसके बारे में बात की है, स्पेशली रीजनल लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज उस वक्त ऐसा था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा था कि जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी पत्रकार हैं, वो सच होते हैं, और जो रीजनल लैंग्वेज होती है, हिंदी रीजनल लैंग्वेज होती है, वो थोड़े से ऐसे होते हैं, गड़बड़ वाले होते हैं। अगर अंग्रेज़ी में जो कहा जाए वो सच हो जाता है, और हिंदी में और किसी रीजनल लैंग्वेज में कहा जाए तो वो सच नहीं हो, कुछ सच शायद ना हो। तो इस फिल्म में उसके बारे में भी बात की गई है। तो यू हैव टू सी दैट, एकता जी कहती हैं कि ये फिल्म नहीं है, इट्स अ सोशल कमेंट्री ड्यूरिंग दैट टाइम। हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले, और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे, और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमूर और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है, ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करूँ ना करूँ, ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अब ये इसके पहले कि फिल्म आए, हम फिल्म देखें, और उसके बाद में वी कैन ओनली गेज कि फिल्म सही है गलत है। इसके पहले, फिल्म के आने के पहले ही अज्यूम करना ये शायद सही नहीं होगा, स्पेशली एकता जी जैसे रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर के बारे में। लेकिन एक और बात, मीडिया वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो कि ये फिल्म की रिलीज डेट 15 नवंबर है, दैट विच कोइंसाइड्स विद स्टेट इलेक्शंस, तो क्या ये प्री प्लान था, क्या ये भी मतलब सोची समझी साजिश के तहत था? तो ये देखते हैं एकता जी और विक्रम ने इसके बारे में क्या कहा। वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है, तो आपको पता है हमने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है, आई एम अवेयर अबाउट इट। ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए मैं फैक्ट कवर जगह ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ, जब तक नहीं जानोगे तो आप कोरिलेशन फाइंड करोगे। क्या आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का इतना ज्यादा दखल है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा आपको ट्रोल करा जा सकता है? मेरे को तो एनीवे ट्रोल करेंगे लोग। अगर मुझे ट्रोलिंग का डर होता तो बहुत पहले मुझे कल थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरी दिन का, सुबह उठती हूँ क्या पहना वहां से ट्रोलिंग शुरू होती है। देश में जय माता दी। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इस देश में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं। प्लीज इसको इस नजरिए से मत देखिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि ये जस्ट चेक द डेट्स प्लीज, आप ये चेक कर लेंगे तो आपको मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी सेल्स, और जहाँ तक इस फिल्म के बारे में है, ये तो आने के बाद मालूम पड़ेगा कि ये फिल्म वाकई में ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या ये प्रोपेगेंडा है। वी डोंट नो, लोग अभी बात करना शुरू कर दे हैं, और आगे आने वाले कुछ समय में, कुछ 2-4 दिन में आप और इंटरव्यूज़ देखेंगे प्रोड्यूसर्स के, विक्रम मैसी के, एकता जी के, इस बारे में। तो ये अब देखना है कि फिल्म जब आएगी तब कैसी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि लेट्स वेट फॉर दिस फिल्म टू कम, एंड उसके बाद ही वी कैन कंक्लूड कि ये प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, आई होप यू लाइक दिस ट्रेलर रिव्यू। फिल्म आएगी तो ऑब्वियसली आई विल रिव्यू द फिल्म, and तब तक let's wait and watch. So thank you